एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और एक क्वेश्चन बहुत आता है कि भी जो एजुकेशन कैटेगरी है या जो टीचर है वो कनाडा की पीआर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो कनाडा में है तब भी, और अगर वो कनाडा से बाहर अपने कंट्री में है तब भी कैसे वो पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारे स्टेप बताती हूँ कि अगर आप टीचर की जॉब कर रहे हो तो कैसे आप अप्लाई करोगे। वैसे सबसे बेस्ट होता है, देखो आप अपने लिए एक कंसल्टेंट ढूंढो, एक एजेंट लो, वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे, हर स्टेप पे गाइड करेंगे। बट जो मेन प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको गाइडेंस मिले कि प्रोसेस शुरू कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये 4 एनओसी कोड है, इनसे अपनी जॉब मैच करो। कि जो गूगल पे जाओ, यहाँ से कॉपी करो और लिखो कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एनओसी कोड। फिर उसके बाद एक लिंक आएगा, आप उस लिंक से चेक करो कि क्या ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वही काम है जो आप अपने स्कूल में कर रहे हो। जैसे कि अगर आप लेक्चरर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, बट अगर आप स्कूल टीचर हो, डे केयर टीचर हो या डे केयर टीचर के असिस्टेंट हो तब भी आप एलिजिबल हो। तो पहले आप यहाँ से चेक करो। सब एनओसी कोड से आपकी जॉब मैच हो गई है, डिसाइड हो गया कि आप एलिजिबल हो। अब प्रोसेस शुरू करेंगे। प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको आईएल्स का एग्ज़ाम देना होता है। मेन प्रोसेस क्या होता है कि एग्ज़ाम दोगे, अपने जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप वेरीफाई करवाओगे। वर्ल्ड एजुकेशन, IQS और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, मैं भी डिटेल में आपको बताती हूँ, और उसके बाद आप अप्लाई करोगे। तो ये चॉइस है कि पहले आप एजुकेशन वेरीफाई कराओ या फिर आप आईएल्स दो, अपनी मर्जी है। बट कुछ लोगों के ना आईएल्स स्टार्ट करते हैं, जैसे एजुकेशन वेरीफाई करवा ली बट उनका एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर उस एजुकेशन का फ़ायदा है क्या। वो 30,000 के आसपास की कॉस्ट लगती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले आप आईएल्स क्लियर करो। अगर आपका आईएल्स क्लियर होगा तभी आप आगे अप्लाई करोगे। अब आपका आईएल्स का स्कोर आ गया, अब आप अपनी एजुकेशन वेरीफाई कराओ। बट कई बार क्या होता है कि पहले हमें CRS स्कोर कैलकुलेट करना पड़ता है, और अगर आपका CRS स्कोर मैच नहीं हो पा रहा, जो आजकल के लेटेस्ट ड्रॉ है उनसे, या आपका स्कोर कम है, तो आप उसको बढ़ा सकते हो आईएल्स का स्कोर ज़्यादा ला के। तो इसलिए उस हिसाब से आप अपना पहले स्कोर कैलकुलेट करो, उस हिसाब से आईएल्स की तैयारी करो कि 6 इनफ आपके लिए, या आपको 777 8 चाहिए होगा। आज के टाइम पर 479 के आसपास के ड्रॉ निकले हैं। अभी तक सिर्फ 2 ड्रॉ निकले हैं एजुकेशन कैटेगरी के, बट अभी आगे और भी ड्रॉ आने के बहुत चांसेस हैं, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। अब आईएल्स के बाद आपने अपने एजुकेशन वेरीफाई करा ली, अब आप अप्लाई करोगे एक्सप्रेस एंट्री में अपना अकाउंट क्रिएट करके, जो आप खुद भी कर सकते हो और अब किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी। वहाँ जाकर आप एक्सप्रेस एंट्री के अकाउंट पर क्लिक करोगे, अपना यूज़र नेम ID पासवर्ड बनाओगे, और बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है ना, उस तरीके से आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट नहीं होगा जब तक आपके पास इन्विटेशन नहीं आ जाता। तो जैसे आप अपना प्रोफाइल बनाओगे, अपनी डिटेल डालोगे ना, तो लास्ट में आपके पास स्कोर आ जाएगा कि आपका इतना स्कोर है और इतना पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे उसके बाद जैसे ही आपका स्कोर वगैरह अपडेट हो जाता है, नेक्स्ट डे उसके बाद आप चेक कर लो कि आपका अकाउंट सब कुछ ठीक ठाक है। अगर आप खुद अपना अकाउंट बना रहे हो, एजेंट बना के दे रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब जिस दिन भी ड्रॉ निकलेगा, अगर आपका स्कोर उस स्कोर से ज़्यादा है तो आपके पास इन्विटेशन आएगा। उस इन्विटेशन के बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। फॉर एग्जांपल जो IQS आपने कराया था, वेस्ट करवाया था, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए थे, उनकी रिपोर्ट आपको लगानी है। जो अपना एक्सपीरियंस है उसके डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। आईएल्स के मतलब जो आपने स्कोर अपना कैलकुलेट करके जो डिक्लेयर करा था ना, वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे वीज़ा ऑफिसर के पास और वो चेक करेंगे। जैसे आप फाइल सबमिट कर दोगे, इनविटेशन आने के बाद 45 डेज़ का टाइम आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने हैं। उस 45 डेज़ के बाद वो चेक होंगे। अगर सब कुछ ठीक निकलता है तो आपके पास COPR आ जाएगा, आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाएगी। अगर नहीं तो फिर कुछ रिजेक्शन आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर है, इन डिटेल में मैंने बताया है। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो। तो बस फिर आई होप इट हेल्प्स, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।